पुष्टि मार्ग में कुशग्रहणी अमावस्या जोगी लीला के लिए प्रसिद्ध है। आज के दिन शंकर बालक श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारे थे। शंकर जी इन साकार ब्रह्म के दर्शन के लिए आए और मैया यशोदा को पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं, तो उन्होंने दासी को साधु को फल देने की आज्ञा की। दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा देने एवं बालकृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए कहा। शंकर जी ने दासी से कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं, इससे मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे लाला के दर्शन करने हैं। व्रज में छोटे बालकों को लाला कहते हैं एवं सेव साधुओं को जोगी कहा जाता है। दासी ने भीतर जाकर मैया यशोदा को सब बात बताई। यशोदा जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने खिड़की से बाहर झांककर देखा कि एक साधु खड़े हैं जिन्होंने बागंबर पहना है, गले में सर्प है और भव्य जटा है और हाथ में त्रिशूल है। मैया यशोदा ने साधु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आप तो कोई महान पुरुष लगते हैं, क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए, मैं आपको वही दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। हमने अनेक मनोमानियाँ मानी हैं, तब वृद्धावस्था में यह पुत्र हुआ है हमें। यह मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। आपके गले में सर्प है और मेरा लाला तो अति कोमल है, वह उसे देख के तो डर जाएगा। जोगी वेशधारी शंकर जी ने कहा, मैया, आपका पुत्र देवों का देव है, वह काल का भी काल है और संतों का तो सर्वस्व है। वह मुझे देखकर प्रसन्न होगा। माँ, मैं लाला के दर्शन के लिए बिना पानी भी नहीं पीऊँगा। आपके आंगन में ही समाधि लगाकर बैठ जाऊँगा। ऐसा कहकर वे वहीं नंद भवन के बाहर ध्यान लगाकर बैठ गए। आज भी नंदगांव में नंद भवन के बाहर आश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ भगवान शंकर प्रभु श्री के कृष्ण के दर्शन की आशा में आज भी बैठे हैं। शंकर जी महाराज ध्यान करते हुए तन्मय हुए, तभी बालकृष्ण लाल उनके हृदय में पधारे और बालकृष्ण ने अपनी लीला की। अचानक बालकृष्ण ने जोर जोर से रोना ही शुरू कर दिया। मैया यशोदा ने उन्हें दूध, फल, खिलौने आदि देकर चुप कराने की तो बहुत ही कोशिश की, परंतु वह चुप ही नहीं हो रहे थे। एक गोपी ने मैया यशोदा से कहा कि आंगन में जो साधु बैठे हैं ना, उन्होंने ही लाला पर कोई मंत्र फेंका होगा। तब मैया यशोदा ने मुनि को लाला की नज़र उतारने के लिए बुलाया। ऋषि समझ गए कि भगवान शंकर ही कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आए हैं। उन्होंने मैया यशोदा से कहा, मैया, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लाला से जन्म जन्म का संबंध है, उन्हें लाला का दर्शन करवाइए, तभी बालकृष्ण जी चुप होंगे। मैया यशोदा ने तो लाला का सुंदर श्रृंगार किया, बालकृष्ण को पीताम्बर पहनाया। लाला को नजर ना लगे इसलिए गले में बाघ के सुवर्ण जड़ित नाखून भी पहनाए और साधु एवं जोगी से लाला को एकटक देखने से मना कर दिया कि कहीं लाला को उनकी नज़र ना लग जाए। मैया यशोदा ने शंकर जी को भीतर बुलाया और नंदगांव में नंद भवन के अंदर आज भी नंदीश्वर महादेव विराजित हैं। इस प्रसंग का अद्भुत पद सूरदास जी ने गाया है, जिसे पढ़कर भाव से आनंद लेने का प्रयास जरूर करें, जिसका राग है आशावारी। आशा करती हूँ आज का किस्सा आपको श्रीनाथ जी प्रभु की लीला में ही अच्छा लगा होगा और ऐसे ही श्रीनाथ जी प्रभु के नित्य दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण की लीला जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।